हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलों की सूची और उनसे संबंधित राज्य और जो भी झीलों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कि अनसीन फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इन झीलों और की स्थिति राज्यों में हम मैप के जरिए पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए। झील से क्वेश्चंस, लेक से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको कहीं और से लेक्स के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। और पीडीएफ भी आपको मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। वीडियो के लिंक में मैं पीडीएफ फाइल का लिंक डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज अ लेक, यानी कि लेक है क्या चीज। झील क्या है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो कि चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ रहता है। यानी कि झील क्या है कि वो एक स्थिर भाग है। स्थिर भाग है यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर है। ऐसा नहीं है कि इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ठीक है ना, या वहां पे कटाव करके अपनी दिशा मोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं है। दीज आर नेचुरल थिंग्स। ठीक है। तो वो एक स्थिर भाग है जो कि चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ रहता है, यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। लैंड लॉक्ड हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ है लैंड से और बीच में स्थिर है। ठीक है। तो झील की दूसरी विशेषता ये है कि ये एक ही जगह पर बने रहते हैं। जैसे कि नदियों के केस में आपने देखा होगा कि जब पानी ज्यादा आ जाता है, बहाव ज्यादा आ जाता है, तो नदियां अपना रूप बदल लेती हैं। वो जहां पर उन्हें ढलान मिलती है या दूसरी दिशा में चली जाती हैं। लेकिन झील के केस में ऐसा नहीं होता है, ये एक ही जगह पर बने रहते हैं और चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है। झील भूतल के वो विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा रहता है। आप ये कह सकते हैं, इनको एक तरीके से विस्तृत गड्ढे भी कहा जा सकता है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है। ठीक है। लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती हैं। झीलें भूतल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। ये उच्च पर्वतों पर भी मिलती हैं, पठारों पर, मैदानों पर भी मिलती हैं तथा स्थल पर, सागर तल से नीचे भी पाई जाती हैं। ठीक है। झीलों में पाया जाने वाला जल मुख्यतः वर्षा से, हिम के पिघलने से अथवा झरने या नदियों से प्राप्त होता है। यानी कि झीलों में जो पानी आता है या तो बारिश से वो आएगा, या पहाड़ों में हिम जो होती है, बर्फ जो होती है, उसके पिघलने की वजह से आता है, या झरनों की वजह से, या फिर नदियों की वजह से आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए झीलों की स्थिति भारत में कौन कौन से राज्य पर है। ठीक है। ये मैप है, ये तो मैंने जनरल मैप डाला हुआ है जिसमें सारी झीलें मैंने डाल दी हैं। अभी हम हर एक स्टेट की झील को अलग अलग उसके मैप के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये मैप देख लीजिए। देखिए, ये लोनार झील, ये महाराष्ट्र है, ये पवई झील। ठीक है। ये महाराष्ट्र की लोकेशन हो गई। दिस वन इज महाराष्ट्र। ये इलाका आपका महाराष्ट्र का आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये राजस्थान का इलाका आ गया। ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर आपका इधर गुजरात का इलाका भी पड़ता है। ये जो इलाका है यहाँ पे गुजरात का इलाका आ जाता है। ठीक है। ये आपका कर्नाटका का इलाका जहाँ पे बेलांदूर झील है। ठीक है। और ये बेमनार झील, ये केरल, ये वाला हिस्सा आपका केरल वाला आ गया, जहाँ पे बेमनार झील है, अष्टमुंडी झील है और वेलियानी झील है। ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये हुसैन सागर, यानी कि ये तेलंगाना वाला इलाका आ गया आपका हुसैन सागर। और यहाँ पे कोल्लूरू लेक है, ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका है। ठीक है। और फिर ये तमिलनाडु आ गया, इस साइड आपका तमिलनाडु पड़ गया। ठीक है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का यहाँ पे ये पुलिकेट लेक जो है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ती है। ठीक है। यहाँ पर आपका सिक्किम आ गया, जहाँ पे गुरु डोमर झील पड़ती है। यहाँ पे आपके उत्तराखंड के आ गए नौकुचिया ताल, सात ताल, नैनीताल। ठीक है। और इधर जम्मू और कश्मीर की झील से आ गई। ठीक है फ्रेंड्स। और ये उड़ीसा, ये चिलिका लेक उड़ीसा, जो काफी एग्जाम में काफी फेमस रहता है। और ये लोकटक झील यहाँ पे, जो कि मणिपुर में है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी स्थिति है झीलों की यहाँ पर। अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप स्टेट के नाम पर, स्टेट से के साथ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ पर है आपकी वुल्लर झील। ठीक है। ये
विश्व भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसके बारे में कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। ठीक है, झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। यानी कि जो झेलम नदी है वो वेरीनाग झील से होते हुए निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। गोखुर झील का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। हम ये भी मान सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वुलर झील का निर्माण झेलम नदी की वजह से ही हुआ है। वुलर झील ही एक गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को क्या है, विवर्तनिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से ही वुलर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, दूसरी है डल झील। मैंने इसमें झील्स तो देखिए, स्टेट्स में बहुत सारी झील्स हैं, तो मैंने वही झील डाली हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। डल झील जो कि श्रीनगर की ही एक झील है और पर्यटन के लिए कश्मीर के मकुट का गहना, यानी कि इसको कश्मीर के मकुट का गहना कहा जाता है पर्यटन के लिए डल झील। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि डल झील काफ़ी फेमस है, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए और उसे श्रीनगर का गहना के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, डल झील के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि डल झील को कश्मीर के मकुट का गहना या श्रीनगर का गहना कहा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डल झील के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और डल झील के किनारे ही मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन और निशांत बाग भी हैं। ठीक है, और उसके बाद है वहाँ पे, ये तो हो गया डल और वुलर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट झील्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इन दोनों के अलावा भी अनंतनाग, बेरीनाग, ठीक है, पोगोंगछो, गाटसर, शेषनाग और कौसरनाग, ये सारी झील्स अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर, ये भारत का मैप है। जम्मू और कश्मीर की स्थिति आपने देखी होगी कि यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये वुलर झील का स्थिति है। यहाँ पे शेषनाग झील ये यहाँ पे है, अनंतनाग झील यहाँ पे पड़ती है, डल झील यहाँ पे पड़ती है और बेरीनाग झील यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर JNK आ जाता है। ठीक है, दिस वन। और यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान आता है, बॉर्डर लगता है हमारा। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ राजस्थान, यहाँ से ये पूरा इलाका, इधर पूरा ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इधर पर राजस्थान आपका आ गया, इधर गुजरात आपका पड़ जाता है। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान, ये राजस्थान से, गुजरात से, यहाँ से बॉर्डर लगता है, राइट, इसका। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको झील्स का पता चल जाएगा, दूसरा क्या होगा, फायदा क्या होगा, आपको राज्यों की स्थिति का पता चल जाएगा इससे। ठीक है, अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये कुमाऊं क्षेत्र की, यहाँ पे भीमताल, ठीक है, पहली लेक है भीमताल झील जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है। ठीक है ना, उत्तराखंड, ठीक है, भीमताल को भारत का झील जिला कहा जाता है। ठीक है, भीमताल जो कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है और ये सी के आकार की है। इज दैट क्लियर? सेकेंड है नैनीताल झील, ये गुर्दे के आकार की या अर्धचंद्राकार है और भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट कहे जाने वाले नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, नैनीताल को बोला जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट। अब उत्तराखंड में और कौन कौन सी झीलें हैं? डोडी ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल और राकस ताल। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपका उत्तराखंड आता है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हिमाचल आ गया, ये यहाँ पर हिमाचल है, ये JNK का है, ये हिमाचल है और यहाँ पर आपका उत्तराखंड आता है। ये तो यहाँ पे ये भीमताल की स्थिति है, खुरपा ताल की, सात ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल। ठीक है, एक तो ताल्स आपकी झील्स लेक्स क्लियर हो गई, दूसरा आपका स्टेट क्लियर हो जा रहा है मैप में। आपको स्टेट्स भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर है नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील कौन सी है? वो है सांभर झील। महाभारत में राक्षस राजा विश्व पर्व के राज्य के हिस्से के रूप में सांभर झील का उल्लेख है। ठीक है, महाभारत में भी इस झील का उल्लेख है। फिर है डिडवाना। डिडवाना लार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है।
यानी कि डिडवाना झील भी है जो कि लाल मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है। सांबर झील, बोल्सन लेक एंड डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। ठीक है, और राजस्थान में और नेक्स्ट पुष्कर झील जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। पुष्कर राज आपने देखा होगा एक तीर्थ स्थान भी है हिंदू धर्म का, हिंदुओं का। ठीक है, पुष्कर झील हिंदुओं की एक पवित्र झील है। नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार में के समय हजारों श्रद्धालु झील के पानी से स्नान करने के लिए वहां पर आते हैं। नेक्स्ट है नक्की झील। नक्की झील जो कि अरावली रेंज में माउंट आबू की भारतीय पहाड़ी स्टेशन में स्थित है। यानी कि माउंट आबू आपको पता होगा कि राजस्थान का हिल स्टेशन है, वहां पर ये नक्की झील है। 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की राख को इसी पवित्र झील में विसर्जित किया गया था और गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, और गांधी घाट का यहाँ पर निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये राजस्थान की स्थिति मैंने आपको बताई थी, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, और ये देखिए यहाँ पे पंजाब, इस इलाके में कहीं पे पंजाब आता है, और ये राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान आता है, अब यहाँ पे गुजरात लगेगा। तो ये डिडवाना, सांबर झील, पुष्कर झील, नक्की झील। ठीक है, अब है महाराष्ट्र लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं से के द्वारा निर्मित झील है। यानी कि जो भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जो झील बनी हुई है वो है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है, यानी कि लोनार झील को हम क्रेटर झील भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, लोनार झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। ठीक है, हाल ही में लोनार झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया था। ये न्यूज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, न्यूज चैनल में देखी होगी कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उसका रंग रातों रात गुलाबी हो गया था कि, और इसीलिए कुछ विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि गुलाबी रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण पानी के निम्न स्तर के कारण हो सकता है। ठीक है, यानी कि गुलाबी रंग के जो शैवाल हैं उनकी स्थिति और पानी के निम्न स्तर के कारण वहां पे ये वहां की जो लेक थी लोनार लेक, उसका जो कलर है वो पिंक हो सकता है। और नेक्स्ट लेक है क्या, पवई, जो कि मुंबई में है। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र है, ये मैंने आपको बताया था। JNK यहाँ पंजाब आता है, ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया आपका, ये आ गया आपका राजस्थान, और ये गुजरात का इलाका, और ये गुजरात के ठीक नीचे है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लोनार झील है जो अंदर महाराष्ट्र में है, और ये पवई लेक यानी कि ये आपका मुंबई के में है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की चिलिका लेक, ये बहुत फेमस लेक है, हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील है चिलिका झील। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, यह भारत के सबसे बड़ा तटीय लगून और दुनिया का सबसे बड़ा लगून है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा तटीय लगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लगून है उड़ीसा की चिलिका झील। ठीक है, चिलिका झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान भी है। ठीक है, और ये खारे पानी की तटीय झील है। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे चिलिका लेक के बारे में वो ये हैं। और देखिए ये है उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा स्टेट पड़ता है, ये उड़ीसा, और यहाँ पर ठीक है इस पॉइंट पर चिलिका लेक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लेक है पुलिकट, यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लगून पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश में, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लगून है। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है, यानी कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, जो श्रीहरिकोटा आपको पता होगा जहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, वो पुलिकट झील में ही स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है ना, अनुसंधान संस्थान स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। ठीक है, कोल्लेरू यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कोल्लेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोल्लेरू भारत की सबसे बड़ी झील, और दूसरा ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। इसमें 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आंध्र भूमि इसे घोषित किया गया है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दिस वन इज द
तमिलनाडु एंड दिस वन इज द आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में आपकी पुलिकट झील, यानी कि यहाँ पे बॉर्डर पे पड़ती है, बिल्कुल ये बॉर्डर है, और ये कोल्लूरू झील। ठीक है, लोकटक झील यानी कि मणिपुर, उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, उत्तर भारत की। ठीक है, एंड केम्बुल, केम्बुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है। ठीक है, जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुर ब्रो एंटीलर्ड हिरन का अंतिम प्राकृतिक आश्रय है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाला हुआ है। ठीक है, 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आंध्र भूमि नामित किया गया है। ठीक है, तो लोकटक यहाँ पे आपका मणिपुर आता है इस इलाके में, और ये आपका लोकटक झील। ठीक है, अब है केरल, अष्टमुडी, ये केरल के कोल्लम जिले का एक लगून है। ठीक है, इसे भी रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आंध्र भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेम्बानाड, बेम्बानाड झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यानी कि बेम्बानाड भारत की सबसे लंबी झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, बेम्बानाड झील एक द्वीप पर स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वेलिंगटन द्वीप जिसे कहा जाता है, वहां पे ये स्थित है। केरल में जो नौकायान प्रतियोगिता होती है वो बेम्बा नाड झील के वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होती है। केरल की लगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। ठीक है, अब केरल में और एक और झील है परियार झील। परियार झील जो कि 1895 में मुल्ला परियार नदी के पार बांध के निर्माण से बनी थी। ठीक है, प्रसिद्ध हाथी अभ्यारण्य और एक बांध अभ्यारण्य और परियार वन्य जीव अभ्यारण्य परियार झील के किनारे स्थित है। परियार झील एक कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, और ये है सासथामा कोट्टा झील। ठीक है, ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और पीने के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता, झील के पानी में बैक्टीरिया के सेवन करने वाली कैपबोरस नामक लार्वा की एक बड़ी संख्या में यहाँ पे इसमें उपस्थित हैं। तो ये देखिए केरल, ये यहाँ पर केरल है, ये तमिलनाडु आ गया। ठीक है, ये दिस वन इज द केरल और ये आपका तमिलनाडु आ गया। ठीक है, तो केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी, परियार और यहाँ पर आपका पड़ता है सास्थाम कोट्टा झील। अब है तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सी है? हुसैन सागर झील। यह झील हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में, जिससे 1562 में हजरत हुसैन शाह वली ने इब्राहिम कुली कयूब शाह के शासन के दौरान बनवाया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद दो शहरों को जोड़ता है। ये क्या करती है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों को जोड़ती है। हुसैन सागर का एक प्रमुख आकर्षण 16 मीटर ऊंची झीलों के केंद्र में स्थापित रॉक ऑफ जिब्राल्टर यानी कि 350 टन की अखंड बुद्ध प्रतिमा है। ठीक है, और नागार्जुन सागर ये भी तेलंगाना में ही है। ये देखिए यहाँ पे तेलंगाना पड़ता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का इलाका पड़ गया था, ये सॉरी ये वाला आंध्र प्रदेश का इलाका पड़ गया था। हाँ, तो ये यहाँ पर ये तो उड़ीसा है। ठीक है, ये वाला इलाका उड़ीसा का है और ये पूरा आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो ये कभी आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था, अभी ये तेलंगाना का इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नागार्जुन सागर और हुसैन सागर पड़ता है। अब सिक्किम, सिक्किम में है तसोगमो झील, तसोगमो झील। ठीक है, तसोगमो झील या चांगू झील या पूर्वी सिक्किम की एक हिमछादित झील है। झील गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए स्थल है। ठीक है, ये क्या है? झील, ये जो झील है वो गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए एक स्थल है जिसमें झील के पानी के उपचारात्मक गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए सिक्किम की झाकरी झील क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं और एक सोगमा। ठीक है, ये दोनों झील से सिक्किम में है। ये देखिए यहाँ पे सिक्किम की स्थिति है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिस वन इज सिक्किम यहाँ पर, और यहाँ पर ये इलाका आपका अरुणाचल प्रदेश का आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तसोंगू झील है और ये आपका
ये पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ नीचे पड़ जाता है आपका ये बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका। अब मेघालय, मेघालय में है बारापानी झील, यानी कि शिलोंग में बारापानी या उमियम झील है। 1965 में झील का उद्गम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहली बिजली परियोजना यानी कि उमियम मुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के कारण हुआ था। ठीक है, और ये है आपका बारापानी झील, ये मणिपुर का इलाका है। ठीक है, सॉरी मेघालय का इलाका है, और ये बारापानी झील यहाँ पर है। अब है मध्य प्रदेश, जिसमें है भोस्तर झील, यानी कि ऊपरी झील के रूप में इसे माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भोस्तर झील। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की कृत्रिम झील है। तो ये यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश जो कि भारत के सेंटर में पड़ता है, तो ये एमपी पड़ता है, यहाँ पे भोस्तर झील है। ठीक है, अब है बिहार, बिहार में है कंवर झील, यानी कि कंवर ताल और काबर ताल झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो झील है। ठीक है, यानी कि कंवर ताल काबर ताल झील जो कि एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो झील है। ठीक है, और जो दूसरी लेक्स हैं और स्टेट्स में जो लेक्स हैं वो भी मैंने डाल दी हैं आपकी नॉलेज के लिए। सूरज कुंड जो कि हरियाणा में है, बेलांदूर जो कि कर्नाटका में पड़ती है, कोडाइकनाल तमिलनाडु में, और कालीवेली तमिलनाडु में, मछियाल हिमाचल प्रदेश में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, सूरजताल हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल भी हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट झील लेक्स के और साथ ही साथ राज्यों की स्थिति भी मैप के जरिए आपको याद हो जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।